अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेक्चर में मैंने प्रूव किया आइडियल गैस इक्वेशन। हमने पिछले टाइम जो आइडियल गैस इक्वेशन का प्रूव निकाला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सो दैट वाज फिनिश्ड। आज जो बेटा टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज अबाउट द वर्क डन ऑन compressing an ideal gas. ओके, बेटा आज हम ये देखना चाहते हैं कि जब आप एक आइडियल गैस को कंप्रेस करते हो तो उस कंप्रेशन के दौरान जो वर्क होती है वो वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग अ गैस, इज दैट क्लियर? जब सिस्टम एक्सपैंड करता है दैट इज नोन एज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, और जब सिस्टम कंप्रेस किया जाए दैट इज नोन एज वर्क डन ऑन कंप्रेशन। सो नाउ द टॉपिक इज अबाउट दैट अगर आप आइडियल गैस को कंप्रेस कर रहे हो देन हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। बट इफ यू रिमेंबर, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया था कि जो वर्क हम पढ़ते हैं यहां पे थर्मोडायनेमिक्स में दैट इज अ पाथ फंक्शन, दैट इज अ पाथ फंक्शन। दैट मीन्स पाथ फंक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर आपको यह देखना है कि मैंने सपोज एक सिस्टम, एक सिलेंडर बेटा लिया है, इट इज फिटेड विद ए पिस्टन एंड इनसाइड दिस सिलेंडर वी हैव एन आइडियल गैस। नाउ मैंने क्या किया बेटा, मैं इस गैस का जो वॉल्यूम है मान लो वो चेंज कर रहा हूं फ्रॉम V1 to V2. So I want to compress the gas from V1 to V2. So obviously यहां जो V1 होगा that would be greater than V2 because this is compression. During compression the final volume must be less than the initial volume. So now मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको कितनी वर्क करनी है गैस को कंप्रेस करने के लिए। तो वर्क जो है इट इज अ पाथ फंक्शन। उसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। कंडीशन डिपेंडेंट है ये। मैंने थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन किया था कि कंडीशन, ये पाथ का मतलब क्या हुआ? पाथ एक्चुअली मीन्स कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन द पर्टिकुलर प्रोसेस हैपेंस। सो नाउ आप गैस को दो वेज में कंप्रेस कर सकते हो। पहली कंडीशन बेटा अगर आप लोगे, आप गैस को कंप्रेस कर सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बेटा, मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूं लेकिन मैं ऐसे कंप्रेस करूंगा कि सिस्टम को आई विल केप्ट इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यूजुअली वी कॉल इट एज आइसोथर्मल। नाउ दूसरे में एक और कंडीशन में लगा सकता हूं, I can compress the gas under a condition that is what? At constant pressure. So बेटा आप गैस को, आइडियल गैस को कंप्रेस करने के दौरान आप दो कंडीशंस के तहत कंप्रेस कर सकते हो। Either you can keep the constant temperature fixed or you can fix the pressure. So but when you fix the temperature and or when you fix the pressure, then in both the cases the amount of work done is not same. क्यों? क्योंकि वर्क डन जो होती है, थर्मोडायनेमिक वर्क जो है दैट इज कंडीशन डिपेंडेंट। दैट इज व्हाट? कंडीशन डिपेंडेंट। अंडर व्हाट कंडीशन द वर्क इज डन, उस पे भी अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप गैस को कंप्रेस करो फ्रॉम V1 to V2 अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, आप गैस को कंप्रेस करो फ्रॉम V1 to V2 अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। इन दीज टू केसेस द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नॉट सेम। इज दैट क्लियर? नाउ पहला बेटा जो कांस्टेंट टेम्परेचर का केस है उसमें हम वर्क निकालेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको समझाया था जनरल फॉर्मूला जो वर्क की है वो कैसे है। व्हाट इज वर्क इन जनरल फॉर्मूला? द जनरल फॉर्मूला ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क इज
when you integrate pressure with respect to the volume. So integration of PdV, whereas the volume changes from V1 to V2. This is the general formula for the thermodynamic work. जिसको देखना हो वो thermodynamics के lectures को देखे, किसी को मिस हुआ हो तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि जनरल फॉर्मूला फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क, थर्मोडायनेमिक वर्क इज इंटीग्रल ऑफ PdV. नाउ यू नो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज चेंजिंग फ्रॉम V1 टू V2. नाउ हमने क्या कांस्टेंट रखा है बेटा? टेम्परेचर. और ये जो गैस है ये कौन सा गैस है? आइडियल. सो लेट अस अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन. PV is equal to nRT. You know this is an ideal gas equation. नाउ मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर क्या कंडीशन है? टेम्परेचर कांस्टेंट है ना. सो ये याद रखोगे आप, जो चीज, जो पैरामीटर कांस्टेंट है तो इक्वेशन को आप उसी में लाओगे. दैट मीन्स P is not constant in the first condition. So what should I do? मैं जो केस कर रहा हूं सॉल्व वो पहला है कांस्टेंट टेम्परेचर का. तो what should I do? I should convert this P into T. Is there any way by which you can convert this P into T? Yes, using ideal gas equation, because we have taken the gas which is ideal one. So बताओ यहां प्रेशर किसके बराबर निकला? N R T divided by V. So बेटा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. इंटीग्रेशन रनिंग फ्रॉम V1 to V2. P I will substitute it here. nRT divided by V dV. Okay. Then आप देखोगे बेटा इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट है. यू नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस will not change by changing the volume. So N is fixed. Okay, R is gas constant, which is also constant. Take it out from the integral. T, it is also constant because this process is happening at the constant temperature. तो अंदर क्या बचा? Integration of dV by V. Limits are running from V1, yes, to V2. Now you know, आपने इंटीग्रेशन में मैंने आपको पढ़ाया है that integration of dx divided by x, that is known as log of x. बेस होती है E. So integration of dV by V, वो क्या होगा? log V. क्योंकि यहां पे वो x रेज पर n फॉर्मूला यूज नहीं होती है. याद होगा आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पर n dx is x रेज पर n plus 1 divided by n plus 1. It is applicable for all values of n except n is equal to -1. यहां पर ये n जो है वो -1 है क्योंकि जब ये ऊपर चढ़ेगा इट विल बिकम v रेज पावर -1. सो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है. इंटीग्रेशन में पूरा एलैबोरेट किया था मैंने. सो यहां पर हमें ये समझना है इंटीग्रेशन ऑफ dv by v is log to the base e of v. सो क्या आएगा यहां पे? वर्क डन किसके बराबर आएगी? n r t. so log to the base e of v, whereas the limits of v are running from v1 to v2. Is that clear? Now अब क्या आएगा बेटा? w will be equal to, यहां पे लिखूंगा मैं, क्या आएगा बेटा? w is equal to n r t. log का वैल्यू देंगे log to the base e. क्या करते हैं? v को पहले अपर लिमिट दे दो v2 माइनस log to the base e. बेटा v को लोअर लिमिट दे दो, that is v1. so then it will be equal to n r t. you know log m minus log n, that is equal to log of m by n. so I can write it like this: log shabash of m by n, v2 divided by v1. is that clear? but आपको पता है log to the base e को अगर बेस चेंज करे, अगर इसकी बेस 10 बनाए तो you must remember log to the base e is equal to 2.303 log to the base 10. so अगर बेस चेंज करनी है तो आपको यहां क्या लिखना है? it will be like this: 2.303 nRT, yes, log to the base 10 of v2 by v1.
सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। और शायद अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स में याद होगा, वहां पे भी बेटा हमने वर्क ऐसे ही दिखाई थी, ठीक है। सो शायद आपको याद होगा, वहां पर भी वर्क ऐसे ही हमने सॉल्व की थी। तो वहां पर भी आइसोथर्मल प्रोसेस में इतनी ही वर्क होती थी, ठीक है बेटा। सो नाउ अब हमें कौन सी कंडीशन देखनी है? सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द वर्क अंडर कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर का देखा 2.303 nRT log V2 by V1। सिंस V2 इज लेस देन V1, तो यहां log का वैल्यू नेगेटिव निकलेगा, यहां पर वर्क नेगेटिव आएगी। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द वर्क अंडर विच व्हाट कंडीशन? कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या करोगे? एट कांस्टेंट प्रेशर, बोलो बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला? W is equal to general formula integration of PdV V1 to V2। Now it is quite simple here। यहां पर हमने इस गैस का, आइडियल गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, since P is of ideal gas is kept constant। तो क्या आएगा बेटा? Therefore W is equal to, बेटा यहां P को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है। सो वी डोंट नीड टू चेंज इट, वी डोंट नीड टू रिप्लेस इट, सो वी डोंट नीड टू अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन। मैं डायरेक्टली P को इंटीग्रल के बाहर करूंगा, अंदर क्या बचा? इंटीग्रल ऑफ dV, लिमिट्स आर रनिंग फ्रॉम V1 to V2। नाउ यू नो फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ dx x होता है, so integral of dv v आएगा, where the limits of v are running from v1 to v2। so it will be like this: p, give the upper limit of v, it is v2, minus give the lower limit of v, it will be v1। so क्या निकली? work done in compressing a gas at constant pressure p times v2 minus v1। so quite simple it is। so आपने देखा कि जब आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क निकाली, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बेटा वर्क कितनी निकली इन कॉम्प्रेसिंग ए गैस? वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन कितना था? यस, इट वाज इक्वल टू 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। नाउ व्हाट इज द वर्क?